आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। योगा आसन जो है वो अभी खेलो इंडिया में शामिल हो गया है। एक कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स बनेगा और अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने चार और इंडिजीनियस स्पोर्ट जो भारत के हैं, आत्मनिर्भर भारत अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी कि स्पोर्ट्स में भी शुरू हो गया। इस लेक्चर में हम जानेंगे, अप्रूव कर दिया कि अब चार और खेलों को हम खेलो इंडिया में शामिल कर रहे हैं। तो क्या इंप्लीकेशन है हम देखने वाले हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो चार इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैं। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ओब होगा, अप्रूव्ड में ओ लगा लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है मुझसे। तो चार इंडिजीनियस स्पोर्ट्स जैसे गटका, कलारिया कलारी पयाट्टू और थांगटा और मलखंब। मलखंब तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। मैंने देखा था वो एक प्रोग्राम आता है इंडियाज गॉट टैलेंट, उसमें मैंने मलखंब काफी बार देखा है, गजब। तो ये चार स्पोर्ट्स जो हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में ये स्पोर्ट्स को शामिल किया जाएगा। अब सबसे पहले आप खेलो इंडिया के बारे में जान लीजिए। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। यहां पे यूथ को हमको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है ताकि वो स्पोर्ट्स में आए। क्यों? ओलंपिक के लिए, ओलंपिक्स में हम एक मेडल के लिए तरस जाते हैं। गोल्ड तो बहुत दूर की बात है, हमको ब्रॉन्ज भी नहीं मिलता। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया जहां से शुरू होती है, भारत। भारत में इतना टैलेंट है, उसके बावजूद हमको मेडल्स नहीं मिल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है, एक तो मिनिस्ट्री में और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहुत सारे प्लेयर्स बोल रहे हैं करप्शन, परिवार भतीजा भाई भतीजावाद, ये सब बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि ट्रेनिंग, बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, फिर इक्वल वेटेज नहीं दिया जाता है। जैसे और स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट हो गया, उनके लोगों को अलग ही तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है। और हमारा भी एक ऐसा नजरिया है कि हमको खाली क्रिकेट ही देखना है। बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल उस पर नहीं जाते, लेकिन ये बहुत शिकायत रहती है। अब ट्रेनिंग प्रॉपर है नहीं। जैसे चाइना में बहुत पहले से ही ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी जाती है। अभी ओलंपिक खत्म होगा, 2021 में टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं। खत्म हुआ, बस जैसे ही खत्म हुआ तुरंत अगले ओलंपिक की तैयारी शुरू। भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन खेलो इंडिया इनिशिएटिव कमाल का है, क्योंकि इसमें यूथ गेम्स जो हैं वो होने वाले हैं। ये एनुअली होते हैं, 2018 से ये हो रहे हैं। और इसका फोर्थ एडिशन जो है वो 2021 में होगा, हरियाणा में होगा। दो कैटेगरीज में होते हैं। एक तो 17 साल के स्कूल स्टूडेंट्स। अब देखिए कितना बढ़िया है, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी हो, आके खेलो, अपने कर्तव्य दिखाओ, कितना मजा आएगा सोचिए खेलने में। और अगर आप 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ये दो कैटेगरी है, यूथ है, ठीक है, क्योंकि यही यूथ आगे जाके भारत को रिप्रेजेंट करने वाला है। और हर साल 1000 बच्चों को, 1000 सबसे बेहतरीन बच्चों को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है 8 साल के लिए। मेरे हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी कुछ तो दिया कम से कम, कि अगले 8 सालों तक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट के लिए आप प्रिपेयर करो। इससे अच्छा कुछ होगा? फर्स्ट इवेंट इसका 2018 में हुआ था, 2018 में। अब दोस्तों, हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर हाउस बोला जाता है। इनफैक्ट अभी खेलो इंडिया का जब फर्स्ट एडिशन हुआ था तो उसमें भी हरियाणा ने 102 मेडल जीते थे। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दिल्ली। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हरियाणा में कितना जबरदस्त, क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि बाकी कुश्ती हो गया और जितने भी, हॉकी हो गया, ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं, क्या गजब का माहौल रहता है हरियाणा में। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि गजब। तो फोर्थ एडिशन जो खेलो इंडिया का होने वाला है वो भी हरियाणा होस्ट करेगा। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जैसे ही टोक्यो ओलंपिक्स होंगे, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। अब दोस्तों, वैसे तो खेलो इंडिया जनवरी में होता है, लेकिन कोविड पैंडेमिक के कारण सब कुछ शिफ्ट कर दिया है कि नहीं। अब यहां पे जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप अपना टैलेंट दिखाओ। और खेलो इंडिया ऐप भी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे खेलों को देखती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुझे याद है मैं क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता था, मैं गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बढ़िया क्रिकेटर बन जाऊंगा, बट कोई बात नहीं, मैं टीचर बन गया। क्रिकेट में वाकई बहुत अच्छा खेलता था, अभी भी बहुत, अब तो खैर नहीं, अब तो बहुत टाइम से नहीं खेला है।
लेकिन मैं गया था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही गया था मैं, तो वहां पे मैं देख रहा था कि हॉकी हॉकी का बहुत बढ़िया है वहां पे। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उसके अंदर सब आता है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस सबको देख रही है। और खेलो इंडिया ऐप भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही डेवलप किया है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आती है। तो खेलो इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया अब 4 स्पोर्ट्स इसके अंदर आ गए हैं। अब आपको पता ही है किरण रिजिजू जो बोल रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, बहुत गजब, इनकी बायोग्राफी मैंने कवर किया, जबरदस्त इंसान है, क्या बेहतरीन इनिशिएटिव ले रहे हैं एक के बाद एक। तो भारत जो है इंडिजिनियस स्पोर्ट्स की बात करें, इंडिया हैज अ वेरी रिच हेरिटेज। योगासन के बाद इन 4 स्पोर्ट्स को भी इसमें ला दिया गया है। अब ये सारे जो स्पोर्ट्स है ना, ये माइंड और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, मतलब जो बॉडी है, उन दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। योगासन की बात करें तो उसको भी अभी 2021 में शामिल कर लिया गया, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बन गया है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये चाह रही है जो भारत के पुराने एंशियंट इंडिया में जो खेल खेले जाते थे उनको प्रेजर्व, प्रमोट और पॉपुलराइज करे, क्योंकि वरना खो जाएंगे ना। ये हमारी हेरिटेज है यार। और इसी से ही तो हम भारत को दिखाते हैं ना कि भारत अपनी कल्चर के लिए जाना जाता है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, 5,500 साल पुराना हमारा इतिहास है। तो हम अपने कल्चर की वजह से जाने जाते हैं कि हमारा कल्चर देखो कैसा था, ऐसे ऐसे खेल। उसको हमको विलुप्त नहीं होने देना है, उसको हमको बचा के रखना है। इसीलिए किरण रिजिजू ने इन स्पोर्ट्स को लॉन्च किया है, मतलब खेलो इंडिया में लॉन्च किया, खेलो इंडिया में इनको खेला जाएगा। तो इसीलिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। फिर ये बोल रहे हैं कि 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि 4 डिसिप्लिन कमाल का काम करने वाले हैं और दे विल अट्रैक्ट इंथुजियास्ट एंड यूथ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्लेयर्स इन खेलों को खेलते हैं। अब क्योंकि इन खेलों को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और नेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो और लोग जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मलखंब जो है 200-300 सालों से परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन आपको शायद पता ही नहीं होगा। जब तक टीवी पे मुझे खुद नहीं पता था, जब मैंने इंडिया गॉट टैलेंट देखा तब मुझे पता चला चाहिए ये भी कि स्पोर्ट्स है। तो यहां पे 200, 300, 100 सालों से कितने लोग इस खेल में लगे हुए हैं, लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। बहुत लोगों को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अब क्योंकि ये खेलो इंडिया में शामिल किया गया है, अब इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। तो यानी कि मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं उन लोगों को कितना फायदा होगा। अक्सर प्लेयर्स की, दोस्तों कितने सारे प्लेयर्स ने तो अपने मेडल्स बेच दिए हैं, वो इतने गरीब हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जो खेले जाते थे लेकिन सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो ये तो किरण रिजिजू की और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है। और ये भी किरण रिजिजू का कहना है कि अभी आने वाले समय में वी विल ऐड मोर इंडिजीनियस स्पोर्ट्स खेलो गेम्स में। अब ये जो 4 गेम्स है, 4 सिलेक्टेड गेम्स है, देखिए कलारी पयट्टू जो है, मैं विद्युत जामवाल को फॉलो करता हूं। मेरे ख्याल में कुछ ऐसे एक्टर्स है बॉलीवुड के जो कमाल के, भले ही उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला लेकिन उनकी मेहनत शानदार है। उसमें एक विद्युत जामवाल है। विद्युत जामवाल जो है एकदम फुली फिट, मार्शल आर्ट और कितनी सारी आर्ट्स तो उनको आती हैं। तो वो अपने पेज पे, अपने फेसबुक पेज पे बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, कलारी पयट्टू जो है काफी ज्यादा, विद्युत जामवाल जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये केरल में इसका ओरिजिनेशन जो है वो केरल में हुआ था। ये कलारी पयट्टू जो है इसके प्रैक्टिशनर आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेंगे। अच्छा है क्या ये इंडियन मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट आपने सुना होगा, लेकिन ये इंडियन मार्शल आर्ट है, गजब का हमारा पुराना ये स्पोर्ट है। फिर आपका मलखंब। मलखंब ये जिम्नास्ट है, ठीक है, जिम्नास्टिक होती है ना, जैसे योगा और जिम्नास्टिक उसमें मिक्स कर दिया गया है। मलखंब, खंबा होता है, आपने देखा होगा, बड़ा से पोल पे ये परफॉर्म किया जाता है, रोप से पोल पे, या एक वुडन पोल होता है या केन पे ये परफॉर्म किया जाता है। जिम्नास्टिक और योगा को आप मिक्स कर दीजिए, सांसें रुक जाती हैं, ऐसा होता है मलखंब। ऐसे पोस्चर इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। ये इंडिया और मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, मतलब महाराष्ट्र जो है इसका हॉटस्पॉट है, और एमपी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। फिर गटका की बात करें, गटका जो है ये पंजाब में ओरिजिनेट हुआ था। अब गटका जो है आपने सुना होगा कि निहंग सिख वॉरियर्स जो है, ये ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल थी, ठीक है, ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल विथ वुडन स्टिक्स, सॉर्ड से जो होती है उससे करते हैं। ये सेल्फ डिफेंस है निहंग सिखों की ये गटका। और थांग ता की बात करें तो ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है।
तो आप देख सकते हैं भारत के एक एक जगह पे आपको ये इंडिजिनियस स्पोर्ट्स मिलेंगे। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब इस तरीके की न्यूज आती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हरजीत सिंह गरेवाल का ये कहना है, जो प्रेसिडेंट है नेशनल गटका एसोसिएशन के, कि बहुत खुशी हुई है और हमको ये पता है कि ये एफर्ट जो है खेलो इंडिया का प्रमोट करेगा, और जो हमारा ट्रेडिशन होता जा रहा है इन स्पोर्ट्स, ये जो हमारी हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। और ये सबने बोला है, जितने भी फेडरेशन है, थंगता फेडरेशन ने भी ये बोला है कि कंपटीशन जो है ये पॉपुलराइज कर देगा इस स्पोर्ट्स को। ये जो खेलो इंडिया में इसको ऐड किया गया है, हर जगह इसको पॉपुलराइज किया, मतलब ये हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएंगे स्पोर्ट्स। और अभी तो आने वाले समय में और इंडिजिनियस स्पोर्ट्स आप देखेंगे। तो अभी 400 एथलीट्स जो हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स विल पार्टिसिपेट इन दी कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये लेक्चर था। 12,100 सब्सक्राइबर है, आप जरूर ज्वाइन करिए, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।